Hello students, you all are welcome to this fifth lecture on organic synthesis via enolates। जो इससे पहले वाला लेक्चर था, फोर्थ लेक्चर, उसमें हमने इथाइल एसीटोएसीटेट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने आपको इथाइल एसीटोएसीटेट को सिंथेसाइज करने का क्लेजन कंडेंसेशन वाला मेथड बताया था और साथ ही हमने इथाइल एसीटोएसीटेट के कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के बारे में जाना था। आज हम EAA इथाइल एसीटोएसीटेट या एसीटोएसिटिक एस्टर AAE, ये इसके शॉर्ट फॉर्म है जिससे हम इसको यूज़ करते हैं, इसके नाम के लिए यूज़ करते हैं। इसके सिंथेटिक यूजेस के बारे में जानेंगे। इथाइल एसीटोएसीटेट, जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसमें भी एक रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हम किसे कहते हैं? एक ऐसा मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप जो दो C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल ग्रुप्स के बीच में, कीटोनिक ग्रुप्स के बीच में हो, तो उसके दोनों हाइड्रोजन्स एसिडिक हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं और हम बेस को यूज़ करके, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस को यूज़ करके उन दोनों हाइड्रोजन्स को बाहर निकाल सकते हैं और एनाइन के फॉर्म में इथाइल एसीटोएसीटेट को ला सकते हैं। ये इथाइल एसीटोएसीटेट का एनाइनिक फॉर्म ये बहुत ही सिंथेटिकली यूज़फुल होता है और इसको यूज़ करके, इस प्रोसेस को यूज़ करके हम बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले इथाइल एसीटोएसीटेट को, स्ट्रक्चर को हमें ठीक से समझ लेना है। देखिए, ये इथाइल एसीटेट है, एस्टर ग्रुप, इथाइल एसीटेट, CH3CO ग्रुप, COO ग्रुप एसीटेट ग्रुप होता है और इधर इथाइल लगा हुआ है इसलिए इथाइल एसीटेट। और ये एसिटिल ग्रुप है, CH3CO को हम एसिटिल ग्रुप कहते हैं। जब हम इथाइल एसीटेट के इस CH3 के एक हाइड्रोजन को CH3CO ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो इथाइल एसीटोएसीटेट बनता है। ये CH3 है, ये वाला CH3, इसके एक हाइड्रोजन को हमने एसिटिल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, जो कंपाउंड बना इथाइल एसीटोएसीटेट या एसीटोएसिटिक एस्टर। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इथाइल एसीटोएसीटेट का एल्काइलेशन, एल्काइलेशन ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट और एसीटोएसिटिक एस्टर। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इथाइल एसीटोएसीटेट को EAA के नाम से लिखेंगे। इसका एल्काइलेशन हम किस तरीके से कराते हैं? देखिए, इथाइल एसीटोएसीटेट का एल्काइलेशन कराने पे जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो एक अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एसीटोन होता है। ये देखिए यहाँ पे, ये है इथाइल एसीटोएसीटेट। सबसे पहले हमने एक बेस को, सोडियम इथॉक्साइड को यूज़ करके इसके एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया था, एनाइन बन गया था। उस एनाइन का रिएक्शन हमने इस RH एल्काइल हैलाइड से कराया, तो जो इथाइल एसीटोएसीटेट का एक H था वो रिप्लेस हो गया R ग्रुप से और हमको मिला एल्काइल एसीटोएसीटिक एस्टर। इस एल्काइल एसीटोएसीटिक एस्टर का पहले हाइड्रोलिसिस कराया तो जो एस्टर ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम इसको हीट कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एसीटोन। इसे हम EAA का एल्काइलेशन कहते हैं। फिर से समझिए, इसके मैकेनिज्म के फॉर्म में हम इसको समझेंगे। देखिए, स्टेप वाइज मैकेनिज्म लिखा है यहाँ पे। जो फर्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट। जो इथाइल एसीटोएसीटेट है उसका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप दैट इज़ CH2 वो एसिडिक होता है और एसिडिक होता है इसलिए जब हम इसका स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम इथॉक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो एसिडिक मिथाइलिन ग्रुप के जो हाइड्रोजन होते हैं एसिडिक होते हैं और वो H+ के फॉर्म में इस बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। रिएक्शन देखिए, ये है इथाइल एसीटोएसीटेट, एसीटोएसिटिक एस्टर भी इसको कहते हैं। इसका रिएक्शन हमने कराया एक बेस के साथ। ये जो CH2 है, ये CH2 दो कार्बोनिल
कीटोनिक ग्रुप्स के बीच में है। क्योंकि ये दो कीटोनिक ग्रुप्स के बीच में है इसलिए इसके हाइड्रोजन एसिडिक हो जाते हैं, H+ के फॉर्म में बाहर निकल सकते हैं। ये H+ एसिडिक हाइड्रोजन्स को बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और हमें मिलता है एक मोनोसोडियम सॉल्ट। H+ की जगह इसका Na+ आ गया और ये C2H5OH बाहर निकल गया। तो फर्स्ट स्टेप में बना है मोनोसोडियम सॉल्ट। अब सेकेंड स्टेप में इस मोनोसोडियम सॉल्ट का हम एल्काइलेशन या असाइलेशन करेंगे। एल्काइलेशन के लिए RX यूज़ करेंगे और अगर एसाइलेशन करना है, एसाइलेशन का मतलब CH3CO ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना, उसके लिए एसाइल हैलाइड यूज़ किया जाता है। तो जब सोडियम सॉल्ट का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है एल्काइल डेरिवेटिव या एसाइल डेरिवेटिव EAA का, इथाइल एसीटो एसीटेट का। रिएक्शन देखिए किस तरह से होता है। ये है मोनोसोडियम सॉल्ट और ये है एल्काइल हैलाइड। इस एल्काइल हैलाइड का X इस सोडियम के साथ रिएक्शन करके NaX के फॉर्म में बाहर चला जाएगा और ये R+, इसका अगर R और X का बीच का बॉन्ड टूटता है तो X के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और R के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये R+ आके जुड़ जाता है इस CH- से और जो प्रोडक्ट बनता है वो है मोनो एल्किल डेरिवेटिव। यहाँ देखिए, यहाँ पे Na की जगह R आके जुड़ गया, बन गया मोनो एल्काइल डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप बहुत अच्छे से समझने का है। दो तरीके के हाइड्रोलिसिस अब हो सकते हैं यहाँ पे। एक है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस इस मोनो एल्काइल डेरिवेटिव का या EAA का जब हम करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ किया जाता है। हीट करते हैं जब एल्कोहलिक KOH के साथ तो प्रोडक्ट बनता है एसिड, इसलिए हम इसको कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे कुछ बातें याद रखने की है। जब हम इथाइल एसीटोएसीटेट का या उसके एल्काइल डेरिवेटिव का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक एसिटिक एसिड कंफर्म प्रोडक्ट होता है और एक C2H5OH इथाइल एल्कोहल कंफर्म प्रोडक्ट होता है। सिर्फ जो बीच की चीज़ है इसी में हम कुछ डिफरेंस लाके, कुछ ऐड करके और जो चाहते हैं वो प्रोडक्ट पा सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ ध्यान से समझिए। ये है EAA, इसका एल्काइल डेरिवेटिव भी हो सकता है, इस H की जगह कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। यहाँ हम EAA का, इथाइल एसीटोएसीटेट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। दो मॉलिक्यूल पानी के यहाँ पे आके ऐड होते हैं, यहाँ से बॉन्ड टूटता है और यहाँ का बॉन्ड टूटता है। देखिए यहाँ CH3COOH ये हमेशा बनेगा। जब भी EAA का एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा तब एसिडिक एसिड का एक मॉलिक्यूल कम से कम ज़रूर बनेगा और साथ ही इथाइल एल्कोहल C2H5OH का एक मॉलिक्यूल ज़रूर बनेगा। चेंज कहाँ आता है? चेंज यहाँ बीच में आता है। यहाँ का ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का हाइड्रोजन है, अगर ये रिप्लेस हुआ होता है किसी और चीज़ से, किसी और ग्रुप से, तब हमको ये बीच का जो एसिड है, यहाँ पे तो CH3COOH एसिटिक एसिड ही बना है, लेकिन अगर इस हाइड्रोजन को हम किन्हीं और ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो हमें यहाँ पे एक अलग एसिड मिलेगा अकॉर्डिंगली कि हमने यहाँ हाइड्रोजन की जगह कौन से ग्रुप्स लगाए हैं। अभी जब हम सिंथेटिक यूज़ पढ़ेंगे तब हम इस वाली एसिडिक हाइड्रोलिसिस को यूज़ करेंगे, तब आपको ये वाली चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे जो बातें याद रखने की हैं, एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल ज़रूर बनेगा और इथाइल एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट है, अगर हम हाइड्रोलिसिस कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कब होता है? जब इथाइल एसीटोएसीटेट या उसके एल्काइल डेरिवेटिव को हम डाइल्यूट एसिड या बेस के साथ गर्म करते हैं। जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस था उसमें हमने एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया था। यहाँ पे कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस के साथ गर्म करते हैं, प्रोडक्ट बनता है कीटोन। अब इस रिएक्शन को भी बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि इसका भी सिंथेटिक यूज़ है। एक मॉलिक्यूल पानी का है, यहाँ पे बॉन्ड्स हमेशा यहाँ से और यहाँ से टूटेंगे। जब बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे, देखिए जब कीटोनिक हाइड्रोलिसिस होगा एक कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर बनेगा
और एक C2H5OH भी ज़रूर बनेगा। जो चेंज होगा वो यहाँ के कीटोन में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? ये है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इसका हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी और ग्रुप के साथ। तो यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ रिप्लेस हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ कौन सा कीटोन बन रहा है। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस है तो यहाँ एक कीटोन बनाना है हमको। कौन सा कीटोन बनेगा वो डिपेंड करेगा कि यहाँ हाइड्रोजन किस ग्रुप के साथ रिप्लेस हुआ है। तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में क्या याद रखने की बातें हैं? डाइल्यूट एसिड या बेस के साथ गर्म करना है, पानी का एक मॉलिक्यूल यूज़ करना है और कार्बन डाइऑक्साइड और ये इथाइल अल्कोहल ये प्रोडक्ट ज़रूर बनेंगे। अब हम इन रिएक्शंस को यूज़ करके इथाइल एसीटोएसीटेट या एसीटोएसिटिक एस्टर के सिंथेटिक यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हम किस तरीके से कर सकते हैं AAE एसीटोएसिटिक एस्टर या उसके एल्काइल डेरिवेटिव को यूज़ करके। सिंपल बात, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराइए, प्रोडक्ट बनेंगे एसिड्स। यहाँ पे जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, एसिटिक एसिड हमेशा एक प्रोडक्ट बनेगा। जो बीच का एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला पार्ट है उसमें इस C की दोनों वैलेंसीज फ्री हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप यहाँ पे लगाएंगे, जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, जो एसिड आप बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पे तय होगा कि आपने कौन सा ग्रुप यहाँ पे एल्काइलेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया है। एल्काइलेशन कराइए, उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। एग्जाम्पल लेके हम इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोपेनोइक अम्ल का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का जो भी एसिड आपको दिया जाता है बनाने के लिए, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर लिखिए। उसके स्ट्रक्चर में इस CH-COOH इस ग्रुप को एक बार को अलग कर दीजिए। इस ग्रुप को, ये हमेशा होगा, इसको अलग कर दीजिए। अब देखिए इस कार्बन के साथ कौन से ग्रुप अटैच्ड है। एक तो हाइड्रोजन है, इट्स ओके। दूसरा है मिथाइलिन ग्रुप। तो पहले एल्काइलेशन रिएक्शन को हम यूज़ करके जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है उसके एक हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले इथाइल एसीटोएसीटेट का रिएक्शन हम सोडियम इथॉक्साइड से कराएंगे, कार्बन आयन बनेगा। उस कार्बन आयन का रिएक्शन CH3X के साथ कराइए, तो उस H की जगह ये वाला H बाहर निकल गया था, इसकी जगह CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब कीजिए इसका अम्लीय जल अपघटन, मतलब एल्कोहलिक KOH के साथ हमें इसे गर्म करना है। मैंने आपको बताया था जब इसका अम्लीय जल अपघटन होगा 2 मॉलिक्यूल पानी के लगेंगे, बॉन्ड्स हमेशा यहाँ से टूटना है। एक CH3COOH एसिटिक एसिड ज़रूर बनेगा, एक इथाइल अल्कोहल ज़रूर बनेगा। बीच में देखिए क्या बन रहा है, जो प्रोडक्ट हमको चाहिए था CH3, यहाँ का जो कार्बन है इसके साथ ये वाला CH3 आके जुड़ गया है। जो हम चाह रहे थे, जो हम प्रोडक्ट बनाने चाह रहे थे, प्रोपेनोइक एसिड हम बनाना चाह रहे थे, यहाँ पे हमको प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। ये CH3 CH2 COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड ही हम बनाना चाह रहे थे और इसलिए हमने मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे रिप्लेस किया था H+ से। तो इस तरह प्रोपेनोइक एसिड हम बना सकते हैं यहाँ के हाइड्रोजन को CH3 ग्रुप से रिप्लेस करके। एक और एग्जाम्पल समझिए, फिर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें बनाना है ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर लिखिए, CH3 CH2 CH2 COOH, ये है ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे भी इस ग्रुप को एक बार को अलग कर लीजिए। अब देखिए इस वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, C2H5 ग्रुप, इथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो हमको ये जो AAE का एक रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, एक जो एसिडिक हाइड्रोजन है, उसको रिप्लेस करना है C2H5 ग्रुप से, इथाइल ग्रुप से। पहले सोडियम इथॉक्साइड के साथ इस H+ को बाहर निकालेंगे, कार्बन आयन बनेगा। इस कार्बन आयन का रिएक्शन C2H5X के साथ कराइए, X- सोडियम के साथ, और ये C2H5 CH3 CH2 जाके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ये देख, ये बन गया
प्रोडक्ट। अब हम इसका कराएंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस सेम, पानी के दो मॉलिक्यूल, एक बार बॉन्ड इधर टूटेगा एक बार इधर टूटेगा, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड ज़रूर बनेंगे। और यहाँ जो प्रोडक्ट हम चाहते थे CH3 CH2 CH2 COOH, ब्यूटेनोइक एसिड हमारा प्रोडक्ट बन गया। एक और एग्जाम्पल इसी चीज़ का, हमें बनाना है आइसोब्यूटायरिक एसिड या 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। फिर से हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। ये है 2-मिथाइल 1 2 3 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड या आइसोब्यूटायरिक एसिड। इस ग्रुप के साथ देखिए क्या क्या अटैच्ड है, एक CH3 दूसरा CH3, दो CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। तो हमें दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करना होगा CH3 ग्रुप से। एल्काइलेशन की प्रक्रिया 2 बार करेंगे, मिथाइलेशन की प्रक्रिया 2 बार करेंगे। एक बार मिथाइलेशन करने पर एक CH3 ग्रुप अटैच्ड हुआ, ये देखिए। एक बार और मिथाइलेशन किया हमने, एक बार और मिथाइलेशन किया तो ये जो दूसरा H था ये है दूसरा H, ये भी रिप्लेस हो जाएगा CH3 ग्रुप से। तो इस कार्बन से 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड हो जाएंगे। इस कार्बन से ये 2 CH3 ग्रुप हमको अटैच कराने, तो 2 बार मिथाइलेशन का रिएक्शन हमने कराया। ये आ गया प्रोडक्ट। इसका कीजिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस, C2H5OH CH3COOH, और ये बीच में आ गया वो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था, CH, इसके साथ 2 CH3 और COOH। जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था आइसोब्यूटायरिक एसिड, ये हमको मिल गया। तो यहाँ हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है। इस ग्रुप को पहले आप लिखिए फॉर्मूला, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उसका फॉर्मूला लिखिए। ये ग्रुप अलग कर लीजिए। यहाँ पे इस कार्बन के साथ देखिए कौन से ग्रुप अटैच्ड हैं, उनको C2H5ONA और अप्रोप्रिएट एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा के ये ग्रुप्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराइए। उसके बाद उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, हमको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे एसिड जिसमें 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसका सिंथेसिस हम किस तरीके से करेंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमें AAE एसिटोएसिटिक एस्टर के मोनोसोडियम सॉल्ट को आयोडीन या अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट कराना है। जब हम AAE के मोनोसोडियम सॉल्ट को आयोडीन या किसी अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिटोएसिटिक एस्टर के 2 मॉलिक्यूल कंडेंस्ड हो जाते हैं। इस कंडेंस्ड मॉलिक्यूल का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने पर हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, एसिटोएसिटिक एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स कंडेंस होंगे। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं इसलिए जो एसिड बनेगा, जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उसमें कम से कम 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो 4 कार्बन एटम से छोटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हम इससे नहीं बना सकते। एग्जाम्पल लेके समझेंगे इस बात को। हमें बनाना है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं और फर्स्ट और लास्ट 4th कार्बन के ऊपर COH ग्रुप होता है। तो यहाँ 4 कार्बन, इसमें खुद में ही 4 कार्बन है, इसलिए डाई हेलो एल्केन की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एल्केन की और हमें कार्बन एटम्स नहीं चाहिए, इसलिए हम सिंपल आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन सेम जैसे पहले हमने किया था। क्या करना है, पहले आप मोनोसोडियम सॉल्ट बनाइए। मोनोसोडियम सॉल्ट बनाने के लिए सोडियम इथॉक्साइड के साथ एसिटोएसिटिक एस्टर का रिएक्शन कराना है। ये बन गए मोनोसोडियम सॉल्ट। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमको लेने हैं, एसिटोएसिटिक एस्टर के 2 मॉलिक्यूल। तो ये एक मॉलिक्यूल मोनोसोडियम सॉल्ट और ये दूसरा मॉलिक्यूल एसिटोएसिटिक एस्टर का मोनोसोडियम सॉल्ट। इसका रिएक्शन हमने कराया आयोडीन के साथ। 2 मॉलिक्यूल NaI बाहर निकल गए और ये जो एसिटोएसिटिक एस्टर के दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो इस कार्बन के साथ इस तरीके से जुड़ जाएंगे। हमें मिला ये वाला प्रोडक्ट
इस प्रोडक्ट का अब हमें कराना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं एसिटोएसिटिक एस्टर के, इसलिए पानी के भी 4 मॉलिक्यूल हमको यहाँ यूज़ करने हैं। एक मॉलिक्यूल जब एसिटोएसिटिक एस्टर का होता है तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में पानी के 2 मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं। यहाँ हम 4 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। रिएक्शन सेम वैसा ही होगा, बॉन्ड्स वैसे ही टूटेंगे। यहाँ से अब 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के बनेंगे, और बीच में जो बच गया वो हमारा वो प्रोडक्ट होगा जो हमें चाहिए था। ये प्रोडक्ट है CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा और एक हाइड्रोजन यहाँ का यहाँ जुड़ा, और COOH एक इस कार्बन से और OH एक इस कार्बन से। प्रोडक्ट मिला हमको सक्सेनिक एसिड। क्या याद रखने की बात है, यहाँ हमको मोनोसोडियम एसिटोएसिटिक एस्टर के मोनोसोडियम सॉल्ट का रिएक्शन कराना है आयोडीन से या अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन से। और कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, एसिटोएसिटिक एस्टर के 2 मॉलिक्यूल कम से कम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए 4 कार्बन एटम से छोटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम नहीं बना सकते। एक और एग्जाम्पल लीजिए, वो है हमें बनाना है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड 6 कार्बन एटम वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। फर्स्ट और 6th कार्बन पे COH ग्रुप होता है और बाकी बीच में 4 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन है, 4 कार्बन हमको 2 मॉलिक्यूल एसिटोएसिटिक एस्टर से मिल जाएंगे। बाकी के 2 कार्बन हमको डाई हेलो एल्केन से लेने हैं। तो यहाँ हमें कौन सा डाई हेलो एल्केन यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला इथाइलिन डाइक्लोराइड। इस सेम प्रोसीजर, ये इथाइल एसिटोएसिटेट का मोनोसोडियम सॉल्ट लिया हमने, ये रहा सोडियम, 2 मॉलिक्यूल ले लिए इसका रिएक्शन हमने कराया इथाइलिन डाइक्लोराइड से। क्योंकि हमको 6 कार्बन वाला कंपाउंड चाहिए, 2 कार्बन हमें यहाँ से मिलेंगे, 2 कार्बन हमें यहाँ से मिलेंगे, तो हमने इसलिए यहाँ पे इथाइलिन डाइक्लोराइड लिया। यहाँ फिर से 2 मॉलिक्यूल NaCl के बाहर निकल गए, 2 मॉलिक्यूल NaCl के बाहर निकल गए। ये वाला जो C- है, ये देखिए ये C+ होगा, क्योंकि क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लेके निकला, यहाँ भी क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लेके निकला, तो इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज और इस कार्बन पे भी आ गया प्लस चार्ज। ये प्लस वाला कार्बन इस माइनस वाले कार्बन से और ये प्लस वाला कार्बन इस माइनस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा और हमें मिलेगा एक प्रोडक्ट जिसका हम आगे हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ये देखिए, ये कार्बन जो माइनस वाला था इस CH2+ से, ये CH- से जुड़ गया, तो ये है हमारा प्रोडक्ट। इसका हमें कराना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। फिर से वही बात, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लिए थे इसलिए 4 मॉलिक्यूल पानी के 1 2 3 4 यहाँ पे भाग लेंगे। बॉन्ड इसी तरीके से टूटा, 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड और 2 मॉलिक्यूल एल्कोहल। बीच में देखिए क्या बचा, ये CH2 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 COOH COOH, ये बनता है एडिपिक एसिड। 6 कार्बन वाला 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन वाला एडिपिक एसिड। इसमें से ये 2 कार्बन इथाइल एसिटोएसिटेट के 1 मॉलिक्यूल से, ये 2 कार्बन इथाइल एसिटोएसिटेट के दूसरे मॉलिक्यूल से, और ये बीच वाले दोनों हमें मिले थे इथाइलिन डाइक्लोराइड से। तो इस तरह से हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का संश्लेषण सिंथेसिस भी इथाइल एसिटोएसिटेट से करा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम AAE के और सिंथेटिक यूजेस के बारे में जानेंगे। थैंक यू।